कि मुहद्दिसीन की 3 दर्जे हुआ करते हैं, अहले इल्म तवज्जो देंगे। एक होता है हाफिजुल हदीस, एक होते हैं हाकिम हुज्जत, एक को कहते हैं हाफिज, एक को कहते हैं हुज्जत और एक को कहते हैं हाकिम जी। मैं ये कहता हूं कि इमाम आजम अबू हनीफा न सिर्फ हाफिज थे, न सिर्फ हुज्जत थे, बल्कि हाकिम हदीस जी बेशक हाकिम हदीस थे इमाम आजम अबू हनीफा। हजरत हसन बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 4000 हदीसें याद थी। कितनी हदीसें याद थी? 4000 हदीस। और ये बात आप अपने ज़हन खाने में महफूज कर लें कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुस्नद हदीसें बिला तकरार जी, बिला तकरार मुस्नद हदीसें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं वो सिर्फ 4400 हैं जी, सिर्फ 4400 हैं। हाँ मौलाना एहसान साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला तकरार सही मुस्नद हदीसें जो मरवी है वो सिर्फ 4400। और हसन बिन ज़ियाद क्या कहते हैं कि इमाम आजम को 4000 हदीसें याद थी, तो बची कितनी? सिर्फ 400। अब उनका भी मतलब ये है कि इमाम आजम 4000 हदीसें बयान करते थे। हसन बिन ज़ियाद इल्म की नफी नहीं कर रहे हैं कि वो उनको नहीं जानते, 4000 हदीसें तो इमाम आजम बयान करते थे, ये कह रहे हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि इमाम आजम अबू हनीफा सिर्फ न ये कि वो हाफिज थे, न सिर्फ ये कि हुज्जत थे, बल्कि हाकिम हदीस थे, जो मुहद्दिसीन का सबसे बड़ा दर्जा। जी बेशक बेशक। बस ये मैंने एक झलक दिखाई है इमाम आजम अबू हनीफा की, वरना उनके बारे में क्या कलाम किया जा सकता है। वो तो सिराजुल उम्मा है, वो तो काशिफुल गुम्मा है। आओ मैं उनके शागिर्दों की एक मुख्तसर सी फहरिस्त आपके सामने पेश कर सकता हूं कि जिनके समझ करके आप इमाम आजम के मर्तबे को समझ सकते हैं। जी जी बताओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक उनके एक शागिर्द हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को उनके वालिद साहब ने 50,000 दिरहम दिए। मौलाना राज साहब कितने दिरहम? 50,000 दिरहम दिए और कहा बेटे जाकर के तिजारत। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक तिजारत करने के लिए नहीं गए, बल्कि जहां भी सुनते हैं कूफा में कोई मुहद्दिस हदीस बयान करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। सफर करने के बाद बसरा के बारे में सुनते हैं, बगदाद मरकज़ इल्म फन के बारे में सुनते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, कापी कलम लेकर के और हदीसों को नोट करते रहते हैं, हदीसों को लिखते रहते हैं। एक जमाने तक हदीसों को जमा करते रहे। हदीसों का जब दफ्तर उन्होंने जमा कर लिया तो अपने वालिद साहब की बारगाह में पहुंच जाते हैं और जाकर के उनके वालिद साहब ने पूछा, बेटे तुम्हारी तिजारत कैसी रही, कारोबार कैसा चला? हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो हदीसों का दफ्तर पेश कर दिया और कहा, है वालिद साहब मैंने ऐसी तिजारत की है जो न सिर्फ मुझे फायदा देगी बल्कि आपको भी फायदा देगी। न सिर्फ ये कि दुनिया में फायदा देगी बल्कि आखिरत में भी उससे फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा। मैंने वो तिजारत की है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हैं। दूसरे चहीते शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। आज आप बाहर के तलबा को खाना खिलाते हैं, जैसा कि मौलाना तौसीफ साहब ने कहा, आप उनकी देखभाल करते हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह मालूम है कितने मालदार शख्स थे? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह इतने बड़े मालदार शख्स थे कि उनके माल का हिसाबो किताब लगाने के लिए 300 मुनीम थे। 300 मुनीम, एक मुनीम कितना हिसाब लगा लेता है? आप लगा सकते हैं। 300 मुनीम थे हिसाब लगाने के लिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास। इतना माल था, लेकिन आखिर में सिर्फ हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास बस वो तन के कपड़े रह गए थे। सब कहाँ खर्च कर दिया? तलबा पे खर्च कर दिया, इल्म दीन पे खर्च कर दिया, हदीस की नशर इशात में खर्च कर दिया और फिक़ह की नशर इशात में खर्च कर दिया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाहु अकबर कबीरा, जिनकी 2 तरह की किताबें हैं, अहले इल्म जानते हैं। एक जो वो किताबें हैं उनकी कुछ को नवादिर कहा जाता है और कुछ को ज़ाहिरुल रिवाया कहा जाता है। ज़ाहिरुल रिवाया में जो सबसे मबसूत और तफसीली किताब है उसका नाम ही मबसूत है। मालूम है वो 6 जिल्दों में 3000 सफ़हात पर फैली हुई किताब है, जिसके अंदर 10,000 मसाइल बयान किए गए। कितने मसाइल? 10,000 मसाइल बयान किए गए। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह को ये किताब ज़बानी याद। इस किताब को पढ़ने के बाद कुरान की अहमियत को समझिए आप। इस किताब को पढ़ने के बाद एक गैर मुस्लिम किताबी ने यह कहा था कि जब मोहम्मद असगर की किताब का ये कमाल है तो मोहम्मद अकबर की किताब का क्या बात। जब मोहम्मद अकबर की किताब ऐसी है, तो मोहम्मद असगर की जब किताब ऐसी है तो मोहम्मद अकबर यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब कैसी है?
हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मरतबा हजरत इमाम मोहम्मद के यहाँ गए। हजरत इमाम शाफई रात भर नमाज नफल अदा करते रहे, रात भर नमाज नफल अदा करते रहे, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह पहलू के बल लेटे हुए अपने बिस्तर पर आराम फरमाए। हजरत इमाम शाफई समझ रहे हैं इमाम मोहम्मद तो सो गए, और इमाम शाफई रात भर नमाज नफल अदा करते रहे। सुबह को जब सुबह हुई तो वैसे ही उठ करके इमाम मोहम्मद ने नमाज शुरू कर दी, क्योंकि वो सोए नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि सो रहे हैं, लेकिन वो सोए नहीं थे, नमाज अदा कर ली। इमाम शाफई फरमाते मेरे दिल में कुछ खटका महसूस हुआ कि ये रात भर सोते रहे और मैं नमाज नफल अदा करता रहा। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, तारीखी जुमला है ये, इमाम मोहम्मद ने फरमाया था, ऐ इमाम शाफई आप ये समझ रहे थे कि मैं रात भर सोता रहा, कसम खुदा की मैंने रात भर किताबुल्लाह से 1000 मसाइल का इस्तिखराज कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक से 1000 मसाइल मैंने निकाल लिए हैं रात भर में। और फिर फरमाया मजीद, है इमाम शाफई तुमने रात भर जो काम किया, रात भर जो तुम जो जागे वो अपने लिए जागे। किसके लिए जागे? अपने लिए जागे। और मैं अपने लिए नहीं जागा बल्कि उम्मत मोहम्मद के लिए जागा। वाह वाह, उम्मत मोहम्मद के लिए मैंने जो है मसाइल निकाले हैं, मसाइल का इस्तिखराज किया है। ये है हमारे ये है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून पर इन लोगों का। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके जमाने में खल्क़ कुरान का फितना सर उठाए हुए था। जो भी कुरान पाक को मखलूक नहीं कहता था, दारो रसन में उसको भेज दिया जाता था, तख्तेदार पे चढ़ा दिया जाता था। लेकिन हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। जल्लाद कोड़े पे कोड़े बरसाता है, कोड़े पे कोड़े बरसाता है, यहाँ तक कि ज़रबे शदीद की वजह से हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल का पाजामा जो है वो अज़ारबंद टूट गया हजरत का, और पाजामा नीचे को खसकने लगा। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं दिल ही दिल में, ऐ मेरे खुदा अगर मैं हक पर हूँ तो मेरी सत्र पोशी फरमा। अल्लाह अगर मैं हक पर हूँ, अगर मैं खल्क़े कुरान के बारे में इस्लामी अकीदा रखने के बावजूद इस्लामी अकीदा है मेरा कि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान गैर मखलूक है, कुरान हादिस नहीं है, इसके मानी हादिस नहीं है, ये मेरा अगर अकीदा सच्चा है तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी सत्रपोशी फरमा। वहीं पर आपका पाजामा शरीफ रुक जाता है। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इनका इंतकाल हुआ तो उस जमाने में, आज से 1200 साल पहले की बात है साहब, ये आज से 1200 साल पहले की, तकरीबन 241 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। तो 1203 साल पहले की तकरीबन ये बात हो गई जब हजरत का इंतकाल हुआ था और नमाज जनाजा अदा की गई। तो नमाज जनाजा में मालूम है कितने लोग थे? नमाज जनाजा में उस जमाने के लोगों ने हिसाब लगाया तो 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक की तादाद बयान की जाती है। 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक की तादाद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के जो है जनाजे में बयान की जाती है। और फिर मजीद ये कि इनके इज़्दिहाम को और नमाज जनाजा की कसरत को देख करके तकरीबन 20,000 यहूदियों, नसरानियों और मजूसियों को अल्लाह ताला ने इस्लाम की तौफीक निशान हुआ करती थी हमारे बुजुर्गान दीन की। बहुत मुख्तसर वक्त है ना, बहुत मुख्तसर वक्त है। अब मैं आखिर में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से भी जरूर कुछ गुफ्तगू करूंगा। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी बरेली शरीफ के पास में एक मशहूर जिला है पीलीभीत शरीफ, वहां पर एक मदरसा हुआ करता था जिसका नाम था मदरसतुल हदीस, जिसके शेखुल हदीस थे उस जमाने के मुहद्दिस आजम हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह तआला अलैह। हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मरतबा हजरत मोहम्मद, जिन्हें मुहद्दिस आजम हिंद कहा जाता है, जो हाशिमी मियाँ हजरत मदनी मियाँ इनके वालिद हैं, मुहद्दिस आजम हिंद से पूछा एक मरतबा हजरत मुहद्दिस सूरती ने, मुहद्दिस आजम ने पूछा हजरत मुहद्दिस सूरती से कि बताइए इमाम अहमद रजा का फन्ने हदीस में क्या मकाम है। तो हजरत मुहद्दिस सूरती ने बताया कि वो इस जमाने के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। सुभान अल्लाह, मकाम ये है कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। कुछ लोग ये समझते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी को सिर्फ फिक़ह में महारत है,
हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि एक सवाल दुरूद ताज पर एतराज करते हुए दिल्ली से कुछ लोगों ने आला हजरत की बारगाह में भेजा कि दुरूद ताज में दुरूद ताज में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाफिउल बला कहा गया है और दाफिउल वबा कहा गया है और ये शिर्क है उनके नजदीक। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाफिउल बला होने को और दाफिउल वबा होने को 1-2 दर्जन हदीसों से नहीं बल्कि 300 हदीसों से उसको साबित किया। सुभान अल्लाह, सुभान हदीसों से साबित किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सजदे तहरीमी की हुर्मत पे जब एक किताब लिखी अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया लितहरीमी सुजूदी तहिया, जो 1337 हिजरी में लिखी गई, जो इनकी तादाद से ही जाहिर हो जाएगी, इन हुरूफ की तादाद निकाल ली जाए उसी से निकल आएगी। तो मालूम है ये रिसाला कितना जामे और माने रिसाला है। इस रिसाले को पढ़ने के बाद मौलाना मोहम्मद अली साहब, मौलाना अबुल हसन नदवी ने भी कहा था, हिया रिसालतुन जामियातुन तदुल्लु अला गज़ारत इल्मिही व क़ुव्वत इस्तिदलाल। ये ऐसा रिसाला है जो आला हजरत के कसरत इल्म पर और क़ुव्वत इस्तिदलाल पर दलालत करता है। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत की बात वो है कि आदा भी उसकी गवाही दें। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस 5 मिनट में मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल में अब कितने दिन बाकी हैं? तकरीबन 5-6 महीने बाकी हैं। और सन 1339 हिजरी का यह वाक़या है और 1921, जबकि 1921 में रमज़ानुल मुबारक का महीना जो पड़ा था वो मई जून में पड़ा था। गर्मी का मौसम होता है, जाहिर सी बात है शेख फानी, कमजोर, बीमार, मुसाफिर, इनके मसाइल हैं शरीयत के अंदर, इन्हें उज़्र है, इन्हें छूट भी है। बहरहाल लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए अहमद रजा, तुम्हारे बारे में फतवा ये है, चूंकि तुम साहिबे हैसियत हो, तुम जागीर वाले हो, जमीन जायदाद वाले हो, मालदार हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें कुव्वत दी है, तुम्हारे पास पैसा है, इसलिए तुम्हारे बारे में ये फतवा है कि तुम बरेली में रह करके तो शायद रोजा नहीं रख पाओगे मई जून की गर्मियों में, इसलिए तुम नैनीताल के इलाके में चले जाओ। भुवाली में जाकर के, नैनीताल के इलाके में जाकर के आला हजरत फाजिल बरेलवी ने रोजे रखे, गर्मियों के मौसम में जाकर के वहां रोजे रखे। और वहीं पर हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका विसाल 1334 हिजरी में हो चुका था, उनकी तारीखे विसाल आपने निकाली आयत करीमा युताफु अलैहिम बि आनियतिम मिन फिद्दतिन व अकवाब से, जिसके अदद निकलते हैं 1334। और फिर मजीद क्या फरमाया, बस यही एक तवज्जो का तालिब हूँ। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, ये आयत करीमा जो शुरू होती है वाव से शुरू होती है, लेकिन मैंने निकाला युताफू से, लेकिन अगर इसमें वाव को और जोड़ दिया जाए तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिल जाएगा। क्या बात, क्या फरमाया? अगर वाव को और जोड़ दिया जाए इसमें तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिल जाएगा। मतलब यह है कि वाव के नंबर 6 आते हैं। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने गोया अपने इंतकाल से 6 महीने पहले ही ये बता दिया था कि मैं 1340 हिजरी में इंतकाल करूंगा। 1334 में 6 को और मिला देंगे तो 1340 हो जाते हैं। ये शान है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं समझता हूँ कि वक्त भी काफ़ी हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को बस इन्हीं जुमलों पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इन कलिमात मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में अगर क़स्दन यसाबन कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी